जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था पर सांप्रदायिकता का असर है, और दोस्तों हम यह भी पढ़ेंगे कि सांप्रदायिकता को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपको BA फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और फ्यूचर में मैं आपको बहुत सी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल के साथ बने रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपके इस टॉपिक के लिए मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों, अब हम टॉपिक को समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है राजनीति में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। तो पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। तो दोस्तों, राजनीति में धर्मनिरपेक्षता, तो इसका मतलब होता है कि भाई जो हमारा भारत है, जो 1947 से आज तक हमारा भारत 2020 तक है, और जो आगे भी, भारत का रूप धर्मनिरपेक्ष है। मतलब कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों को मानता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों को सुरक्षा देता है। लेकिन दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का एक दुश्मन है, उसका नाम है सांप्रदायिकता। मतलब कि धर्म, जो लोग चाहते हैं कि उनका धर्म देश से ऊपर रहे, उनका धर्म पूरे विश्व में फैल रहे, वो अपने धर्म के सामने दूसरे के धर्म को कुछ नहीं समझते। तो दोस्तों, राजनीति में हमारे भारत में ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में सांप्रदायिकता है, कहाँ कहाँ पर हमारे देश के अंदर सांप्रदायिकता, धर्म की बातें हैं, लोग अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं या अपने धर्म को बहुत मानते हैं, उसे गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और इसका कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जाता है। तो देखो दोस्तों, सबसे बुरी जो चीज़ होती है सांप्रदायिकता की, मतलब कि धर्म की, यहाँ पर तो वो ये है कि एक तरीके से हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो सांप्रदायिकता होती है, जिसे कम्युनलिज्म बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, उससे एक 2017 में एक प्रोफेसर स्टीफन कॉटकिन ने लिखा था वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि 65 मिलियन, मतलब कि 6.5 करोड़ लोग 1917 से 2017 में सिर्फ धर्म के नाम पर दुनिया भर में लड़ाई कर कर मरे हैं। मतलब कि दंगे हो गए, चाहे लड़ाई हो गई, चाहे फसाद हो गए। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि एक धर्म या फिर हम कहें धर्मों की लड़ाई के बीच में कितनी बड़ी मानव जाति को खतरा होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दोस्तों, जो संप्रदाय है वो सिर्फ एक जहर ही नहीं रखता, बल्कि जो संप्रदाय है वो लोगों की जानें भी लेता है। तो दोस्तों, जहाँ पे हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, उसका सबसे बड़ा जो समस्या है, जो उसका दुश्मन है, वो है सांप्रदायिकता। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि सांप्रदायिकता एक जहर है, ठीक है दोस्तों, जो भारत व विश्व के किसी भी देश में कहीं भी हो तो उस देश को खोखला कर देता है। सांप्रदायिकता हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में किस प्रकार बढ़ रहा है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, जब संप्रदाय ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब धर्म की भावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब आप ये सोचेंगे कि मैं भारत से पहले अपने धर्म का हूँ, तो दोस्तों भारत, हमारा देश विकास कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो यही बात है दोस्तों, जिस देश में या दुनिया में जहाँ भी संप्रदाय का प्रभाव या फिर सांप्रदायिकता है, वहाँ उस देश की हालत बड़ी बेकार या गंभीर कह सकते हैं। और जिस देश में ये फैल रहा है, फल रहा है, वहाँ पर भी उस देश का पिछड़ना लगभग तय है। तो अपने विषय को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, कि सांप्रदायिकता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक ये सोसाइटी में सभी के द्वारा नहीं अपनाई जाएगी। देखो दोस्तों, जब तक हम हर लोग अपने धर्म की बात करते रहेंगे, अपने अपने धर्म को लेके ही आगे रहेंगे, अपने देश से पहले अपने धर्म को मानेंगे और अपने धर्म को अच्छा, दूसरे के धर्म को खराब बताते रहेंगे, जब तक उस पर हम कट्टर रहेंगे, तब तक हमें भड़काने वाले लोग मिलेंगे, तब तक हमें अधर्म की पढ़ाने वाले लोग मिलेंगे, और इस तरीके से संप्रदाय पूरे समाज में फैल जाएगा। मतलब कि जब मैं अपने धर्म की बात करूंगा तो मेरा दोस्त अपने धर्म की बात करेगा, फिर वो अपने धर्म की बात करेंगे, और सारे धर्म 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 होता रहेगा, और फिर इसी तरीके से अपने कई धर्मों के बीच में लड़ाई चालू हो जाएगी, और उसे दंगा या फसाद कहते हैं।
तो दोस्तों संप्रदाय जब भी खत्म होगा जब हम हर एक बंदा ये मानेगा कि धर्म हमारे सिर्फ मन में होना चाहिए, हमारी जो प्रथा है उसमें होना चाहिए, हमें उसे फैलाने या उसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसे प्रेजेंट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो यह चर्चा करते हैं हम आज ये देखते हैं जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में, हमारी देश की राजनीति में संप्रदाय का क्या प्रभाव है, कैसे हमारे देश में संप्रदाय है। तो देखो दोस्तों, भारत एक विशाल देश है जहाँ पर कई धर्म कई जाति के लोग रहते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ पर सभी धर्मों का आदर किया जाता है, वह राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारा देश ऐसा नहीं कि सभी धर्मों का विरोध करता है, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। ऐसा नहीं करता हमारा भारत देश कि किसी एक धर्म को मानता है और बाकी धर्मों को नहीं मानता। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत ने सभी धर्मों का आदर किया, इसलिए हमारे देश की संस्कृति को यह भी कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता। तो देखो दोस्तों, भारत को अगर आप कहोगे या भारत की जो पहचान है दुनिया में, उसकी जो यूनिकनेस है, जो भारत को पहचाना जाता है, वो इसीलिए पहचाना जाता है कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में कई जाति के कई विभिन्न लोग रहते हैं पर फिर भी एकता में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों रहते हैं? क्योंकि वे धर्मनिरपेक्ष हैं। तो किसी भी धर्म के लोगों को ये नहीं लगता कि भाई हमारे लिए गलत है। तो भारत विभिन्नता में एकता, इसीलिए बोलते हैं कि भारत में अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग हैं। हर 10 किलोमीटर में आपको अलग अलग भाषा बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन सब के सब अपने आप को भारतीय कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम सब विभिन्नता में एकता रखने वाले देश है। परंतु दोस्तों, हमारे इस विविधता में दिक्कत आ रही है। तो यही बात करते हैं, भारत की विविधता में एकता की इस खासियत को देखने के लिए विश्व भर में भारत के अपने आप में अद्वितीय है। मतलब कि भारत जैसा ऐसा कोई है ही नहीं देश जहाँ पर इतनी सारी जाति, इतने सारे पंथ, इतने सारे धर्म के लोग रहते हों एक साथ। तो आज हम इस भारत देश में कई तरह की राजनीतिक व्यवस्था में कई कमियों के कारण संप्रदाय का फैलाव हो रहा है। आइए हम इनके कारणों को समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे आ चुके हैं। यहाँ तक हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है, हमने बताया है कि संप्रदाय क्या है, भारत क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो देश है वो संप्रदाय, सबसे पहले हमने देखा कि संप्रदाय जो धर्म है वो किस तरीके से दुनिया भर में सिर्फ जाने नहीं लेता बल्कि बहुत हानि पहुंचाता है। उसके बाद जिस देश में रहे उसे नुकसान पहुंचाता है। हमारा भारत किस प्रकार से सभी धर्मों का आदर करता है और हमारे भारत की यही एक पहचान है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत की इसी चीज़ में कमियां आ रही हैं, उन्हीं कमियों को अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके प्रभाव को समझते हैं, मतलब कि इनका इफेक्ट क्या है। तो पहला इफेक्ट दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी, हमारे देश में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भारत के धर्मनिरपेक्ष को ख़त्म करके संप्रदाय को, जाति को, इन सबको बढ़ावा दे रही है। तो देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों का अस्तित्व बना हुआ है। तो देखो दोस्तों, जब भारत की आज़ादी हुई थी तो उस टाइम में भी पार्टियों से हुई थी ना, कि एक पार्टी मुस्लिम को सपोर्ट करती थी, एक पार्टी जो है धर्मनिरपेक्ष सपोर्ट करती थी, तो मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाया गया पाकिस्तान। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस समय के बाद ऐसा नहीं हुआ कि धर्म के नाम पर राजनीतिक पार्टियां खत्म हो गई। आज भी वो पार्टियां बनी हुई है। हर एक धर्म हो, मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई आदि, अपनी अपनी पार्टियां बना रखी है, राजनीतिक दल बनाए हुए हैं। राजनीतिक दल साफ रूप दोस्तों साफ है, ये साफ रूप से प्रदर्शित करते हैं कि अपने धर्म का विकास करने में उसका ध्यान रखेंगे, जिससे साबित होता है कि राजनीतिक दल देश से छोड़कर संप्रदाय की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि राजनीतिक दल क्या करते हैं कि जैसे अगर मान के चलो मैं सिख हूँ, तो सिख वाली जो पार्टी होगी वो बताएगी कि भाई हम सिखों का ध्यान रखेंगे, तो मैं उनको वोट दूंगा। तो आप ये बताओ दोस्तों, वो पार्टी भारत के लिए काम करेगी कि सिखों के लिए काम करेगी? दोस्तों इसे मेरा एग्जांपल है, ऐसे हर पार्टी के आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या समझ में आए कि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं जब वो सत्ता में आती हैं, क्योंकि इसे चुना ही धर्म के नाम पे जाता है, तो धर्म के लिए ही तो काम करेगी। तो सबसे पहले चीज़ तो ये खत्म होना चाहिए कि जो धर्म के नाम पे पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी, उसे ख़त्म करो, क्योंकि वो धर्म का काम कर रही है और उन्हें धर्म का काम करने के लिए नहीं चुना गया, उनको देश के लिए चुना गया। तो सबसे पहली बात ये बोला गया है दोस्तों कि राजनीतिक दल खत्म होने चाहिए, और ऐसे राजनीतिक दल खत्म होने चाहिए जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जो ये बोलते हैं कि एक विशेष धर्म के लिए हम काम करेंगे। धार्मिक समूह पर सरकार का दबाव,
देखो दोस्तों, भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने अपने हितों की रक्षा करने, बढ़ावा देने के लिए सांप्रदायिक दबाव समूह का गठन किया है। यह समूह समक्ष रूप से देश की राजनीति में भाग नहीं लेते, पर धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। उनका नाम क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन, जमात-ए इस्लाम, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, हिंदू महासभा नामों से जाने जाते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर मान के चलो कहीं पर कोई ऐसी घटना होती है, कोई भी XYZ, और उस घटना में 10 लोग किसी विशेष जाति से हैं, कोई भी जाति हो सकती है, तो उनके जो ग्रुप होंगे, चाहे ये ग्रुप हो, चाहे ये ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, वो ग्रुप क्या करेगा, सरकार पर दबाव बनाएगा कि आप हमारे लिए काम करें। तो सरकार पर दबाव बनता है कि भाई इसको अगर हमने नाराज़ कर दिया तो ये वोट नहीं देंगे। अगर मान के चलो जैसे कि जमात इस्लाम है एक पल के लिए, या मुस्लिम यूनाइटेड है, या क्रिश्चियन वेलफेयर है, या हिंदू महासभा है, अगर किसी भी जगह हिंदुओं के साथ कुछ गलत होता है, किसी को इस्लाम के साथ गलत होता है, किसी एक क्रिश्चियन के साथ गलत होता है, या फिर नहीं भी होता है, और उनके लिए ये लोग नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होने के बाद सरकार पे दबाव बन जाता है कि अगर ये नाराज़ हो गए तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो इसीलिए इनके प्रेशर में सरकार को काम करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताइए कि धार्मिक समूह है, जैसे मान के चलो यहाँ पर अभी जैसे मान के चलो हमारे देश में रिसेंटली में कई चीज़ें ऐसे हो रही है जिसमें कि साधुओं के ऊपर, देखो आज के टाइम में जैसे कि साधु पर एक हमला हुआ था बच्चा चोरी के ऊपर, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या, वो जो पूरा संत समाज है वो सरकार पर दबाव बनाने लग गया कि भाई आप कुछ क्यों नहीं कर रहे। ऐसे ही जब कुछ हुआ था तो हर एक धर्म के आप देखते होगे, अगर आप रेगुलर न्यूज़ देखते हो तो आपने कई सारी न्यूज़ देखी होगी कि हर एक धर्म के लोग जो होते हैं दबाव बनाते हैं और सरकार को उस दबाव में एक धर्म के लिए काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बताया कि इससे धर्म के लिए ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं और कहीं ना कहीं जो एक सरकार का मेन काम है देश के लिए वो नहीं कर पाती। तो दोस्तों अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम दोस्तों ये पढ़ रहे हैं कि भाई किस तरीके से संप्रदाय, जातिवाद, धर्मवाद कैसे हमारे देश में, हमारे देश की व्यवस्था में घुस रहा है। तो पहले हमने पढ़ा था कि इससे क्या नुकसान होता है, फिर हमने पढ़ा कि भारत की पहचान क्या है, फिर हमने 2 रीज़न अब तक पढ़े हैं कि एक तो उसका कारण ये है कि हमारे देश में संप्रदाय बढ़ रहा है, एक तो पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा वो ग्रुप लोग जो अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं और उस सरकार पर दबाव डालते हैं। तीसरा दोस्तों, धर्म पर आधारित राजनीति का विकास। देखो दोस्तों धर्म के नाम पर राजनीति का विकास का मतलब होता है कि आप मान के चलिए, कुछ भी आपके लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, आप जिस भी धर्म से बिलीव रखते हैं, अब आप क्या करेंगे दोस्तों कि आप अपने धर्म के लोगों के पास जाएंगे वोट मांगने, और उस इलाके में आपके लोग ज़्यादा हैं इस धर्म के, और आपके धर्म के लोगों ने आपको वोट दिया, तो आप किसके लिए काम करोगे, उनके लिए ही काम करोगे ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर कोई आपकी जगह कोई अच्छा व्यक्ति था तो उसे मौका नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक अच्छा व्यक्ति हमारे देश के लिए नहीं चुना जा सकता सिर्फ और सिर्फ धर्म की वजह से। तो संप्रदाय का ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि ये राजनीति होती है, इसे बोलते हैं धर्म पर आधारित राजनीति। स्वतंत्रता के बाद के समय से ही धर्म पर आधारित राजनीति का विकास अत्यधिक बढ़ गया है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, लोगों का समर्थन पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, दुख की बात करते हैं, किसी न किसी प्रकार का धर्म का वोट प्राप्त करने के लिए उस धर्म का प्रचार करते हैं, फिर हम कहें कि उस धर्म का बढ़ावा देते हैं जिससे कि उस धर्म के वोट प्राप्त हो जाए। जहाँ पर कि हमारे भारत के संविधान की व्यवस्था की गई है कि धर्म के नाम पर किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं की जाएगी। देखो दोस्तों, हमारा भारत क्या कहता है, वो कहता है कि भाई भारत एक देश है जहाँ पर आपको काम करना है भारत के विकास के लिए, हमें ऐसी कोशिशें करनी है जिससे भारत का विकास हो। लेकिन हर एक पार्टी कुछ अपने एजेंडा चलाती है, वो देखती है कि भाई हमारा धर्म के नाम पे कैसे वोट मांगे, हमें इस धर्म के वोट चाहिए तो हम ऐसा करते हैं, इस धर्म के लिए बात करते हैं, इन लोगों से अपनी वोट मांगते हैं और ये लोग हमें वोट देंगे भी। तो दोस्तों आप भी एक प्रण लीजिए कि धर्म के नाम पर वोट कभी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक रीज़न बताया कि इस वजह से भी हमारे देश में संप्रदाय बढ़ रहा है, क्योंकि जब हर एक धर्म के नेता अपने धर्म के लोगों की वोट मांगेंगे तो अंग्रेज़ों ने जो हमारे देश को भड़काया था वही चीज़ होती जा रही है दोस्तों। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी क्या किया था, हमारे निर्वाचन अलग बांटते थे, उन्होंने हर एक धर्म के लोगों के लिए अलग नेता खड़ा किया था कि वो उनके धर्म का हो, और वही हम खुद कर रहे हैं, हम अपने धर्म के लोगों को वोट दे रहे। तो यहाँ पर ये भारत की एक समस्या है, इनटॉलरेंस का बढ़ना। जैसे यदि 2 धर्मों के बीच कोई लड़ाई हो, इनटॉलरेंस मतलब दोस्तों सही छोड़ता, कोई लड़ाई हुई है, उनमें से किसी एक धर्म के व्यक्ति को चोट लग गई तो वो धर्म वाले दूसरे धर्म की लड़ाई के लिए आगे आ जाते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये 2 धर्म के बंदे हैं,
अब इनकी लड़ाई मान के चलिए बाइक में एक्सीडेंट या किसी वजह से हो गया और ये बंदा पिट गया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब क्या होगा कि ये जो बंदे हैं ये सोचेंगे कि यार हमारे धर्म का बंदा पिट गया, ये हो गया, तो ये वाले लोग इसे मारने चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसके धर्म के लोग, फिर दो धर्मों के बीच लड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे कहते हैं असहिष्णुता। मतलब कि हम ये नहीं सोचते कि इसे लड़ाई है या फिर कुछ है, हम ये सोचते हैं कि ये हमारे धर्म की चीज़ होगी, ठीक है दोस्तों। तो जब ऐसी चीज़ होती है इसे बोलते हैं इनटॉलरेंस। तो छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े दंगे हो जाना, जिससे हमेशा डर बना रहता है कि कभी भी किसी के धर्म के नाम पर कोई बड़ी लड़ाई या फिर कुछ हो सकता है। इसलिए इन सभी को हम धर्म के चश्मे को हटाकर देखना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से सांप्रदायिकता, दंगे फसाद ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष या फिर हम कहें धर्म, जो हमारे भारत का मेन चीज़ है, जो धर्मनिरपेक्षता, जो किसी धर्म को ना मानना, उसकी जगह धर्म की राजनीति क्यों बढ़ रही है। तो इन सब कारणों से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ, प्रेशर ग्रुप हो गए, फिर उसके बाद में धर्म के आधारित राजनीति हो गई, इनटॉलरेंस हो गया, इन सब वजह से। अब दोस्तों कह रहा है चुनाव में धर्म संप्रदाय का अधिक इस्तेमाल होना। तो देखो दोस्तों, चुनाव के टाइम में धर्म, जाति, इन सब की ज़्यादा बात होती है। सांप्रदायिकता ने चुनाव को भी प्रभावित किया है। कई राजनीतिक दल उम्मीदवार खड़ा करते समय धर्म का विशेष ध्यान रखते हैं, जैसा कि आज की राजनीति में भी देखा जाता है कि जिस क्षेत्र धर्म जाति विशेष के लोग ज़्यादा रहते हैं, वह पार्टी वहीं पर उसी धर्म के व्यक्ति का चुनाव खड़ा करती है और फिर उस जगह पर उसी धर्म के व्यक्ति का चुनाव लड़वाती है, जिससे ये ज्ञात होता है कि आज भी लोग धर्म के लोगों को ही पसंद करते हैं राजनीतिक व्यवस्था में। जिससे यह बात करते हैं कि अभी चुनाव के धर्म पूरे रूप से चलता है। यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं अपने राज्य या क्षेत्र के लिए, वहाँ पर आप उस जाति से संबंध नहीं रखते, तो आपके लिए चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। देखो दोस्तों, मैंने ये चीज़ इसीलिए लिखी है कि एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा था ताकि मैं भूलूँ नहीं, और इसे आप एग्ज़ाम में थोड़ा बदल कर लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक नॉर्मल बात बताता हूँ कि आप देश के लिए ना कुछ करना चाहते हैं और आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने इलाके में चुनाव जीतना पड़ेगा। और आपके इलाके में जो चुनाव जीतना है ना, वहाँ पर आपके धर्म के लोग ही नहीं हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, और एक व्यक्ति आता है वो उस धर्म का है जिस धर्म के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं, और पॉलिटिकल पार्टी उसे टिकट देती है, आप अपनी तरफ से लड़ते हैं। आप जो इस देश को आगे बढ़ा सकते थे, जो इस देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे, वो नहीं ले जा पाएंगे और वो व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। इधर से ही लोगों की गलती मानी जाती है कि भाई लोगों ने धर्म को बढ़ावा दिया या संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों जो बंदा भारत के लिए कुछ करना चाहता है, हम उसे ना चुनकर हम अपने जाति के लोगों को चुनते हैं, हम अपने धर्म के लोगों को चुनते हैं। इसमें मैं नहीं, हर किसी का ही हाथ है। तो हम कहीं ना कहीं अभी भी ये चीज़ गलती करते हैं, तो हम अभी भी इस चीज़ को नहीं संभाल पाए, तो जिस वजह से हमारी डेमोक्रेसी की या फिर हम कहें कि जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है उस पर दाग लग जाता है। तो यहाँ पर अभी ये बताया गया है कि संप्रदायवाद के बढ़ने का कारण ये भी है कि लोग अभी भी अपने धर्म के लोगों को पसंद करते हैं। दोस्तों, अलगाववाद का विकास का मतलब है दोस्तों कि अभी भी हमारे भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर कुछ लोग उस राज्य के अलग करने की मांग करते हैं। जैसे बताया गया है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्वी राज्य, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अलगाववाद की आवाज़ उठती है, जिससे वे अपने आप को भारत से ना जोड़कर देखते हैं और या फिर वो दूसरे देश से जोड़कर देखते हैं या अपने आप को स्वतंत्र स्थापित चाहते हैं, उन्हें अलगाववादी कहता है। यह भारत की सांप्रदायिकता को बढ़ाता है क्योंकि उनके अलगाव की भावना एक संप्रदाय के विशेष रूप से है। तो देखो दोस्तों, कई धर्म वहाँ पर होते हैं जो कहता है हमें भारत के साथ नहीं रहना, उससे क्या होता है दूसरे धर्म के लोग कहते हैं क्यों नहीं रहना, फिर यहाँ पे उस चीज़ का अलगाव मतलब कि संप्रदायवाद हो जाता है, फिर उससे झगड़ा होता है, दंगे होते हैं, फसाद होता है और उससे कई लोगों की जान जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप हर एक चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार गो थ्रू करा रहा हूँ, फिर से चीज़ों को रिट्राइव करा रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ रहे बातों को रीआइटरेट करा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा समझिए। हम पढ़ रहे हैं कि सांप्रदायिकता, जो धर्म के नाम पर हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता को खतरा पहुँच रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो हमने देखा कैसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बढ़ावा देती है, कैसे धार्मिक समूह हैं, कैसे धर्म पर आधारित राजनीति है, कैसे इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, कैसे चुनाव में ये चीज़ें हो रही है, अलगाववाद कैसे बढ़ रहा है। अब दोस्तों हम 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे
सबसे पहली चीज़ है मंत्रिमंडल। दोस्तों आज भी जो मंत्री चुने जाते हैं तो धार्मिक व्यक्तियों को उन जगहों पर रखना पड़ता है। भारत केंद्र राज्य के मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय धार्मिक संप्रदाय को प्रतिनिधि ध्यान रखा जाता है। मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री इस बात का ध्यान रखता है कि सभी धर्म के लोगों को राज्य के लोगों के मंत्रिमंडल में जगह मिले ताकि संप्रदाय वोट किसी तरह से प्राप्त हो सके। देखो दोस्तों, अगर एक जाति के ही लोग या एक धर्म के लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि पार्टी को लगता है कि फिर हमें सरकार वोट नहीं देगी, सॉरी जनता वोट नहीं देगी। तो इसीलिए क्या होता है कि आज भी एक सही बंदे को मंत्री नहीं बनाया जाता, क्योंकि उन्हें किसी और धर्म का या किसी और जाति का व्यक्ति को मंत्री बनाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन सबसे क्या नुकसान हो रहा है, संप्रदाय की वजह से क्या हो रहा है कि जब संप्रदाय के लोग आ जाएंगे तो संप्रदाय का काम करेंगे, वो देश के लिए काम कभी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, वरना देखा जाए तो हमारी इतनी बड़ी जो आबादी है आज के टाइम में, और अगर वो सही से आगे बढ़ी होती तो हम दोस्तों आज कहीं और ऊंचाइयों को छू रहे होते, या हम और आगे कहीं छू सकते हैं। लेकिन जब तक हम संप्रदाय के साथ बंधे रहेंगे तो मानिए 1000 किलो की एक कहते ना बेड़ी पैरों पर लगा दी किसी इंसान के और तब उसे कहें कि भागे, तो वो वाला हिसाब है। तो हर किसी को संप्रदायवाद से हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कारण है। मंत्रिमंडल, तो ये लोग कैसे काम करेंगे, मंत्रियों का काम तो होता है देश के लिए काम करना, लेकिन ये जब धर्म के नाम से चुने जाएंगे, क्योंकि लोग धर्म के नाम पर वोट देंगे, तो इसीलिए फिर ये अपने धर्म के लिए काम करेंगे। अल्पसंख्यकों को पसंद करने की विधि, भारत में कई सारे राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए भिन्न भिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों को पसंद करने की नीति अपनाते हैं। उनके लिए ऐसी स्थिति में कहते हैं जिससे उनको अभी तक फ़ायदा होता है, परंतु बाद में नुकसान या फिर उनके फ़ायदे के लिए कुछ नहीं किया जाता है। अल्पसंख्यक को वहीं के वहीं इस रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और शिक्षा व्यवस्था सुधार ना करना, उन्हें एक दो चीज़ें मुलझाए रखना, जिससे हमें यह पता चलता है कि दूसरे धर्मों में भी द्वेष फैलता है। दोस्तों द्वेष है ये, और इसलिए सरकार अपना केंद्र ना होकर उनके बढ़ने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं पूरा इस टॉपिक को समझाता हूँ। दोस्तों आपको मैंने पिछली वीडियो में एक रिपोर्ट के बारे में बताया था, सच्चर रिपोर्ट थी शायद वो। तो उस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरीके से हमारे देश की जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है, ठीक है दोस्तों, उनका पॉलिटिकल पार्टी यूज़ कर लेती है, उनसे वोट ले लेती है, और दोस्तों उनको कोई आगे नहीं बढ़ाता। वो कमेटी बताती है कि मुस्लिम जो है वो राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पीछे बहुत है। तो इससे दोस्तों ये पता चलता है कि अल्पसंख्यकों के सिर्फ वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में आगे नहीं बढ़ाया जाता, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, और जब एक धर्म के लोग वोट करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग भी तो कहेंगे कि भाई हम भी अपने लिए अपने धर्म के लोगों को वोट करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अल्पसंख्यकों का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जगह ऐसा होना चाहिए कि सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहला काम इनको अपलिफ्टिंग का हो, इनको ऊपर करने का हो। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का भी विकास हुआ है। अब दोस्तों जो बहुसंख्यक जाति हिंदू भी हिंदुत्व से जुड़े इन सभी भावनाओं को राष्ट्र व धर्म के नाम पर आगे लाया जाता है, जिससे कि बौद्ध धर्म के लोग वोट प्राप्त हो सके। तो देखो दोस्तों, हिंदू धर्म की बात करने वाले हिंदू वोट देंगे, तो जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने धर्म के वोट देते रहेंगे तब तक वो वहीं के वहीं रुके रहेंगे। जिस भारत में हम रह रहे हैं उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ कारण थे जिस कारण भारत में संप्रदायवाद बढ़ रहा है, जिस संप्रदायवाद से हमें मुश्किल होगी। अगर हम ऐसा ही संप्रदायवादी भारत को दे के जाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए फिर हमारे भारत की वह तरक्की, वह विकास रुकावटें आ जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने और हमने क्या समझा, तो हमने समझा यहाँ पर दोस्तों कि भारत में किस तरीके से सांप्रदायिकता फैल रही है, उसके कारण क्या है, और उसे कैसे किस तरीके से है, इसका रीज़न क्या है। तो हमने यही देखा दोस्तों, पूरी पॉलिटिक्स और लोगों के इमोशन इन्वॉल्व है। हमने देखा कि लोग भी चाहते नहीं, वो लोग अपने सपोर्ट अपने देश के या अपने धर्म या अपनी जाति के लोगों को सपोर्ट करते हैं, और जो नेता लोग हैं वो उनके लिए काम करते हैं और देश के लिए काम नहीं करते। तो देखो दोस्तों, अब हम यहाँ पर कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी गलती होती है तो हम उसे रिपेयर करते हैं। तो हमारे देश में जो संप्रदायवाद फैला है हम उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले बताया गया है कि सांप्रदायिक अपराधों से निपटने के लिए एक कोर्ट बनाया जाए। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि कई बार ना
जब दो धर्मों के बीच में लड़ाई होती है तो उन्हें लगता है कि हमारे धर्म के लिए सरकार ने सुनवाई नहीं करी, हमारे धर्म में नहीं करी, तो सबसे पहले तो जल्दी से कोर्ट बनाया जाए ताकि इनके फैसले जल्दी किए जाए, ताकि इनके बीच में एक खाई पैदा न रहे। इसलिए ऐसे न्यायालय बनने चाहिए जो सभी झगड़ों को जल्द से जल्द निपटाए, न्याय मिले, चीज़ न्याय से लोगों का विश्वास बढ़े और न्यायालय एक नई दिशा प्रदान करेगा। तो देखो दोस्तों, कोर्ट को बहुत जल्दी फैसला करना चाहिए। अब कोर्ट के पास आपको पता ही है कि कितना सा ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है कोर्ट के ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि भाई जो स्पेशल कोर्ट लगाओ ताकि जल्दी से जल्दी इन सांप्रदायिक चीज़ों का फैसला किया जा सके। दूसरा दोस्तों, सिद्धांत युक्त राजनीति सभी पार्टियों में यह चीज़ स्थापित की जाए कि कुछ सिद्धांत हो जिसे वह पूरा कर सके और किसी धर्म विशेष के लिए वह किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार ना कर सके। तो देखो दोस्तों, ऐसा कुछ रूल लाना चाहिए, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ें लानी चाहिए जिससे क्या हो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आड़े टेढ़े तरीके से, गलत तरीके से धर्म के लोगों को, किसी धर्म के लोगों के लिए वोट ना मांग सके। जैसे कि ऐसा रूल बना दिया जाए कि भाई एक ही राज्य में एक ही क्षेत्र में एक ही धर्म के लोग कई साल तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वहाँ पर हमेशा अलग अलग धर्म के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, ताकि दोस्तों उस इलाके में दूसरे धर्म के लोग भी अपना कुछ कर सके या फिर उन्हें बढ़ावा दिया जाए। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों मेरा टॉपिक यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि नए नए कुछ फॉर्मूले बनने चाहिए। देश को लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी भावनाओं के विकास के लिए धर्म और संप्रदाय को दूर नहीं किया जाता। रेडियो, समाचार पत्रों, स्कूल, कॉलेजों, इन सभी जगहों पर ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए जिससे सांप्रदायिक भावना लोगों के मन से हट जाए और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा दिया जाए। तो देखो दोस्तों, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी हो दोस्तों, उन सब के मन में यह विचार होना चाहिए कि धर्म हमारे लिए विशेष नहीं है, हमारे लिए भारत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए धर्म की राजनीति से ज़्यादा भारत के फ़ायदे की बात होनी चाहिए। और इसके लिए हर एक व्यक्ति को मॉरल नॉलेज दी जाए, मौलिकता, या हम कहें कि उनके अंदर एक मौलिक विकास किया जाए। और वो कैसे किया जाए? बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाए कि कभी धर्म के नाम पर उन्हें नहीं, धर्म की पूरी शिक्षा देनी चाहिए कि उन्हें धर्म के नाम पर कैसे इनसेंसिटिव नहीं होना। उसके बाद में उन्हें स्कूल कॉलेजों में, समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में, रेडियो में प्रचार के थ्रू किसी भी तरीके से सरकार हर एक व्यक्ति के मन में डाल दे कि भाई धर्म की राजनीति या सांप्रदायिकता से वो दूर होए। सांप्रदायिकता दंगों को दूर करने के लिए, सांप्रदायिकता सद्भाव न बनाने के लिए जिला व राज्य स्तर पर एक परिषद की स्थापना करनी चाहिए जिससे सभी धर्म के लोग, प्रतिनिधि, नेता, समाज सेवक, अधिकारी शामिल और समय समय पर बैठक करें, सभी तरह से शांति के एक धर्म के लोग अपना प्रयास करें। तो देखो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि जब दंगे क्यों होते हैं, क्योंकि दो धर्मों के बीच फासला ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस फासले को कम करने के लिए कमेटी बनाई जाए जिसमें हर एक धर्म के लोग हों। वो धर्म के लोग हर महीने, 2 महीने पर, हर हफ्ते बैठे, उनके बीच में जो छोटे छोटे इशू होते हैं उसे सॉल्व करे, वो कुछ ऐसा काम करे जिससे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़े। तो उससे क्या होगा कि जो बीच में खाई है, जो एक गैप है, तो उसे फिल करेंगे, वो फिल द गैप, मतलब उस जगह गैप को भरेंगे कि भाई कैसे भी करके इन तरीके से आगे कभी ये इंटॉलरेंस ना हो, लोग कभी लड़े नहीं, उन्हें लगे कि यार हमारे जो हेड है, हमारे धर्म को मानने वाले, जब वो साथ है तो हम क्यों नहीं। वो जब बात करेंगे, जब मिलेंगे जुलेंगे, तो वहाँ से एक कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन जब बनम होगी, वहाँ से एक चीज़ दिखेगी कि हाँ भाई सांप्रदायिकता कुछ नहीं है, जब हमारे नेता एक है तो हम क्यों अलग हुए। तो यहाँ पर यही बात बताई गई कि दोस्तों ऐसी चीज़ बननी चाहिए। ऐसे धार्मिक, जहाँ पर पंडित, मौलाना, जितने भी सभी के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग बैठे और इस तरीके से एकता स्थापित करें, अपने बीच के झगड़ों को निपटाएं, अपनी एक कमेटी बने, लोग उस चीज़ को, धर्म में जो एक खाई है उसे कम करें। तो ये चीज़ बताई गई है। पवित्र धार्मिक उच्च पदों पर बैठे धार्मिक नेताओं को शांति में व देश की बहाली के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। उन्हें धर्म केंद्र ना होकर उन्हें देश केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों, जो बड़े बड़े धार्मिक नेता हैं, जो अपने धर्म के ऊपर प्रभाव रखते हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि धर्म से ज़्यादा देश इम्पोर्टेंट है। उन्हें बताना चाहिए कि लोगों को धर्म के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि धर्म के पीछे मत भागो, देश के पीछे भागो। तो उनको कहीं ना कहीं आगे आने की कोशिश करनी चाहिए। फिर दोस्तों, जो चुनाव कराते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि धर्म का प्रचार प्रसार अप्रत्यक्ष रूप से भी धर्म का नाम ना लिया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि भाई अगर धर्म के नाम पर वोट मांगे गए तो उसको राजनीति में दोबारा आने ही ना दिया जाए, ताकि लोग डरे इस तरीके की चीज़ें करने में। तो दोस्तों, ये सब कुछ उपाय है जिससे सांप्रदायिकता खत्म की जा सकती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ आपने एग्जाम्पल या फिर हम इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं और एग्जामिनर जो है ये वो
वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस टाइप ऑफ आंसर। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही बताया गया है कि किस तरीके से हमारे भारत में सांप्रदायिकता है और कैसे कैसे वो भी बढ़ रही थी, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आंसर के एंड में मेरा एक सजेशन यही है दोस्तों कि वही बात कि जब हर एक व्यक्ति जब तक इसे दूर नहीं करेगा, जब एक व्यक्ति भी इसे करता रहेगा सांप्रदायिक भावना को, तब तक ये दूर नहीं होगा। तो दोस्तों हम हर एक एजुकेटेड पर्सन का, या फिर हम कहें कि जो जिसको नॉलेज है, हमारे कर्तव्य बनता है कि हम इस चीज़ को दूर करें। हम इसमें पड़े नहीं। और मैं एक कहीं अनफॉर्चुनेट चीज़ है या फिर कहीं कि दुर्भाग्य की बात है कि आज मैं पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसे हरकत करते देखता हूँ कि वो भी संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने सिर्फ ये पढ़ा दोस्तों कि भाई किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियाँ और नेता और लोग जिम्मेवार हैं सांप्रदायिकता के लिए। दूसरी बात दोस्तों, इसे दूर करने के कई तरीके हैं। लोगों में मोरल वैल्यू जगाई जाए, एक ऐसी कमेटी जो लोग साथ बैठे, कोर्ट ऐसे स्थापित किए जाए जिनसे झगड़ों का निपटारा करे, ताकि लोगों के बीच में गैप कम किया जा सके। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे बताना आंसर कैसा लगा, कौन सी दिक्कत थी, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, और अपने सजेशन ज़रूर देना। और दोस्तों प्लीज़ मुझे बताना। ध्यान रखो अपना। जय हिंद, भारत माता की जय।